नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक सवाल लेकर आया हूँ इस देश के नौजवानों से, इस देश के हर नागरिक से, कि क्या अपने हक के लिए लड़ना गलत है? इस देश में जिसके हाथ में कलम होगी, क्या उसका सर ऐसे ही कलम कर दिया जाएगा? दिल्ली में सोनू वांगचुक जी, जो आज 19वें दिन तक हंगर स्ट्राइक पर है, यानी कि आमरण अनशन पर, क्या सरकार ने आंदोलन करने वालों की ना सुनना, यही रवैया अपना रखा है? दोस्तों, ये सवाल सरकार से तो है ही, सरकार से तो ये सवाल है ही कि आप आंदोलनकर्ताओं की मांगे क्यों नहीं सुन रहे? मांगे छोड़ो, बातें क्यों नहीं सुन रहे? लेकिन ये सवाल आज विपक्ष के नेताओं को भी है, विपक्षी पार्टियों को भी है, कि यार एक इंसान जो है वो 19वें दिन तक आमरण अनशन पर बैठा रहता है, और आप लोग जो है, क्या आप लोग भी नहीं जा सकते वहां पे कि भाई आपकी मांगे क्या है? क्या आप भी सपोर्ट नहीं कर सकते हो? दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे देश को कहाँ लेकर के, वो इंसान जो वहां पे हंगर स्ट्राइक कर रहा है, क्या वो अपने लिए कर रहा है? नहीं, ये आपके लिए कर रहा है, आपके बच्चों के लिए कर रहा है, कि आपके बच्चे का भविष्य वो सिक्योर रहे, आपके बच्चों की शिक्षा जो है वो सिक्योर रहे। कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं ना कि सफलता का शॉर्टकट ढूंढने वाले लोग जो है, वो कुछ पैसे देकर के ये चीजें जो है खरीद लेते हैं। कुछ बेशर्म लोग जो होते हैं, वो बेच रहे भी हैं। एक आंदोलन हुआ था 2013 में, अन्ना आंदोलन हम कहते हैं जिसको, अन्ना हजारे जी ने वो किया था। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐसे ही अनशन किया था, जो 11वें 12वें दिन जो है, जो सरकार थी उस टाइम की, वो छुप गई थी। और एक जो समाज सेवी है, उनकी जान को कोई खतरा ना हो, इस वजह से उन्होंने उनके मांगे मान भी ली थी। और 2014 के वक्त हम बदलाव चाहते थे, देश का हर व्यक्ति प्रामाणिकता से ये बदलाव चाहता था कि इस देश में कुछ बदलाव आए, कुछ अच्छे लोग आए जो बैठ करके देश की नीतियां बनाए, अच्छी नीतियां बनाए, और देश का फ्यूचर जो है वो सिक्योर करे। ऐसा नहीं है कि यही इसी सरकार के टाइम पे जो है विरोध हो रहे, आंदोलन हो रहे, या फिर ये सारी चीजें हो रही है, इसी सरकार के टाइम पे नहीं है। ये हुआ था अटल बिहारी जी के टाइम पे भी वो हो रहे थे, मोरारजी देसाई थे उस टाइम पे भी हो रहे थे, इंदिरा गांधी थी। लगभग सारी सरकारों में जो है ये आंदोलन हुए, लोगों का विरोध हुआ है, प्रोटेस्ट हुए। लेकिन उस टाइम की जो सरकारें थी, चाहे अटल बिहारी जी की सरकार ले लीजिए, चाहे मनमोहन जी सिंह जी की सरकार ले लीजिए, सारी सरकारों में जो है जनता की बातें सुनी जा रही थी, और कुछ हद तक जो है उन पे काम भी हो रहा था, मानी भी जा रही थी। यार आप मानो मत, उस पर सोचो, क्यों कर रहे हैं? या मानना नहीं है मत मानो, लेकिन उस इंसान से डायलॉग तो करो, उस इंसान से संवाद तो करो। आज तक भारत हो या विश्व भर में हो, जितने भी सत्ता में बैठे लोग हैं, जितने भी सत्ता में बैठे लोगों ने अपने जो मांगे हैं वो लीगल है, इनलीगल है, ये बात तो अलग है, लेकिन आप कम से कम उस इंसान से संवाद तो कीजिए। लोकतंत्र में सरकार का काम होता है लोगों की समस्या सुनना, उन पर काम करना, उन्हें उनका निराकरण करना। तो ये सारी चीजें हो, जो सोनम वांगचुक जी है, हम तो उनसे यही कहेंगे कि सर आप भाषण तोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी सरकार को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन देश को जरूरत है, देश के आने वाली पीढ़ियों को आपके मार्गदर्शन की जरूरत रहेगी। जो वैज्ञानिक है, जो आपके क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप बहुत जरूरी हो, इसके लिए आप अनशन तोड़ दीजिए। तो दोस्तों, लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है, तो इसमें लोगों की बात सुनी जाए। ये पूरा देशव्यापी जो आंदोलन है, ये पूरा देशव्यापी बने। जैसे अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, उस तरीके से ये भी पूरे देशव्यापी बने, आप हम सारे लोग इसमें शामिल हो, इसलिए कि आपका और हमारे बच्चों का जो फ्यूचर सिक्योर रहे। और ये जो पेपर लीक हो गया, 20-22 बच्चों ने जो ये सुसाइड कर लिया, ये तो उनके लिए छोटी बात है, लेकिन जिनके घर से वो उस बच्चे ने सुसाइड किया हुआ है, वो माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका घर का चिराग बुझा है, उनकी घर की बेटी गई है। तो दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जी जो है और सरकार है, इन दोनों में संवाद हो। जो बातें सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं, और जो बातें सरकार सुनना नहीं चाहती, इसके ऊपर चर्चा हो। हम यही चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जी जो है वो अपना अनशन तोड़े। देश को उनकी जरूरत है।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम प्रार्थना करते हैं कि सोनम वांगचुक जी जल्दी स्वस्थ हो जाए और सरकार सोचे इस बात पर कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है कि नहीं लेना है। कम से कम बात करें, संवाद करें और ऐसे ही किसी को मरते हुए ना छोड़े। जय हिंद।